में भी बस सेवा शुरू कर दी गई। कोरोना वायरस की वजह से लागू किए गए लॉकडाउन के बाद राज्य में बस सेवाओं पर रोक लगा दी गई, जिसके शुरू होने की जानकारी मिलते ही अमृतसर बस अड्डे पर चहल पहल बढ़ गई और लॉकडाउन में फंसे लोग अपने गांव लौटने के लिए बस अड्डे पहुंच गए। इन यात्रियों ने बस सेवा शुरू होने पर खुशी भी जताई। बहुत ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਵਧੀਆ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, क्योंकि मैं 3 महीनों तो इधर फंसी हुई अमृतसर अपने पेके। आज मैं फाइनली सौरे चली हूं। बस स्टेशन पर एक दूसरे से दूरी बनाए रखने के लिए कई निशान भी बने हुए नजर आए और यात्रियों को बस में बैठाने से पहले उनकी स्क्रीनिंग भी की गई। पंजाब रोडवेज के अधिकारियों ने बताया कि बसों को चलाते वक्त नियमों का भी पूरा ध्यान रखा जा रहा है। एक सवारी में 50% सवारी बिठाई जा रही है और पैंट टू पैंट गाड़ी रुकेगी, जैसे कि अमृतसर से चलेगी और जलंधर रुकेगी। कुछ ऐसी ही तस्वीरें लुधियाना से भी सामने आई। कई यात्री बस अड्डे पर टिकट लेते नजर आए, जबकि बस में बैठाने से पहले सभी यात्रियों की स्क्रीनिंग भी की गई। गौतम बुद्ध नगर के जिलाधिकारी ने कई संगठनों के साथ बैठक की, जिसके बाद उन्होंने आज से बाजार खोलने के आदेश दिए। बाजार की दुकानों को खोलने के लिए दिन तय किए गए हैं, यानी जो दुकानें आज खुलेंगी वो कल नहीं खुलेंगी। यही नहीं, साप्ताहिक बाजार सिर्फ रविवार को लगेगा। साथ ही व्यापारिक गतिविधियां सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक ही होंगी। जम्मू में 2 महीने बाद दुकानें खुलने से दुकानदार खुश हुए। केंद्र की ओर से गाइडलाइन जारी होने के बाद सभी दुकानों को खोलने की इजाजत दे दी गई, जिसके बाद सभी दुकानदार अपनी दुकानों को साफ करते नजर आए। साथ ही सड़कों पर चहल पहल भी दिखी। लॉकडाउन के चौथे चरण में दुकान को खोलने की इजाजत मिलने के बाद सभी छोटी बड़ी दुकानें खुली तो बाजार की रौनक बढ़ गई। जम्मू शहर पूरी तरह से खुल चुका है। हम इस समय जम्मू की रघुनाथ मंदिर मार्केट में हैं। लोग जो हैं वो दुकानें खोल रहे हैं। काफी समय से ये दुकानें लॉकडाउन के चलते बंद पड़ी थी। लंबे समय के लॉकडाउन के बाद बाजार में जब सभी दुकानें खुली तो दुकानदार बेहद खुश हुए। स्थिति सामान्य हो जाएगी तो चलो हमारा जो खर्चा पानी दोबारा चलना शुरू हो जाएगा। लेकिन वहीं कुछ दुकानदारों को ये भी शिकायत है कि पर्यटकों के नहीं आने से उन्हें अच्छी आमदनी नहीं हो पाएगी। सारा बाजार जो है टूरिस्ट बेस पे ही है। टूरिस्ट आएगा तो काम चलेगा, नहीं तो समझो ऐसे ही बैठे हैं। बताया जा रहा है कि कई शर्तों और नियमों के साथ दुकानें खोलने की इजाजत दी गई है और दुकानदारों को नियमों का सख्ती से पालन करना होगा। राजस्थान के जोधपुर रेलवे स्टेशन पर एक बड़ा हादसा सामने आया, जहां अचानक रेलवे स्टेशन पर खड़ी ट्रेन की बोगी में आग लगने से अफरा तफरी मच गई। आग इतनी भयानक थी कि देखते ही देखते आग ने 7 की बोगियों को चपेट में ले लिया। आग लगने से बोगी जलकर राख हो गई। हालांकि बाद में इस आग पर काबू पा लिया गया। हरियाणा में फंसे उत्तराखंड के लोगों को बसों में बैठाकर उन्हें उनके घर भेजा गया। लॉकडाउन में लंबे समय से फंसे लोगों को ले जाने के लिए उत्तराखंड की सरकारी बसें रोहतक पहुंची थी, लेकिन लोगों को घर भेजने से पहले उनकी मेडिकल जांच की गई और रजिस्ट्रेशन भी किया गया। इस दौरान रोहतक बस अड्डे पर सभी लोग एक दूसरे से जरूरी दूरी बनाकर बैठे दिखे। मेडिकल जांच के बाद उन्हें बसों में बैठाया गया। बताया जा रहा है कि लॉकडाउन में फंसे लोग लंबे समय से वापस जाने के इंतजार में थे। यहाँ काम भी तो नहीं है और बीमारी भी इतनी है और खाने के भी परेशानी हो रही है। वहीं बसों के अंदर भी सोशल डिस्टेंसिंग का खास ख्याल रखा गया। साथ ही लोगों ने मास्क भी लगाया। लोगों को ले जाने के लिए उत्तराखंड से बसें भेजने पर लोग खुश हुए। बताया जा रहा है कि एक बस में 50 लोगों को बैठाया गया। गुजरात के सूरत में जान जोखिम में डालकर कुछ मजदूर चलती ट्रेन पकड़ते नजर आए। ये मजदूर उत्तर प्रदेश जाने वाली ट्रेन को पकड़ने के लिए स्टेशन पर पहुंचे थे, जहां ट्रेन के पहुंचते ही मजदूरों ने प्लेटफॉर्म पर दौड़ लगानी शुरू कर दी। ट्रेन की रफ्तार काफी तेज थी, जिसकी अनदेखी करके मजदूर ट्रेन के साथ साथ दौड़ते रहे और मौका मिलते ही एक मजदूर ट्रेन पर चढ़ गया। इसके ठीक बाद एक और मजदूर भी ट्रेन पर चढ़ गया। ट्रेन के गेट पर खड़े कुछ लोगों ने भी मजदूरों को हाथ देकर अंदर खींच लिया। इसी तरह कई मजदूर ट्रेन पर चढ़ने में कामयाब हो गए। धोनी की बेटी का बाइक चलाने की एक्टिंग करने का वीडियो वायरल हो गया। महेंद्र सिंह धोनी की बेटी जीवा का अपने पापा की बाइक चलाने की एक्टिंग करने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। यूपी सरकार ने शिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन का कार्यकाल खत्म होने के बाद सीईओ के तौर पर नसीम हसन की नियुक्ति कर दी, जबकि सुन्नी वक्फ बोर्ड को पहले से ही मुख्य कार्यकारी अधिकारी शोएब अहमद देख रहे हैं। अगले चेयरमैन और सदस्यों के चुनाव होने तक ये दोनों बतौर सीईओ वक्फ बोर्डों का काम देखेंगे। लॉकडाउन चल रहा है, लॉकडाउन के दौरान दोनों बोर्ड सरकार के ही अधीन रहेंगे। अब ये बोर्ड योगी सरकार चलाएगी। अब जब योगी सरकार में बोर्ड गठित होंगे,
जब भी आगे गठित होंगे कोरोना के बाद, इससे जब हम बाहर निकलेंगे, तो ये मान कर चलिए कि बहुत अच्छे चेयरमैन मिलेंगे आपको। हरियाणा के झज्जर में एक नहर में नहाने गए इंजीनियरिंग के 3 छात्र डूब गए। तलाश करते रहे, सुबह तीनों में से 2 की डेड बॉडी मिली, 1 की डेड बॉडी अभी नहीं मिली। महाराष्ट्र के नागपुर में एक चलती बस में ड्राइवर और कंडक्टर पर शराब पीने का आरोप लगा। इस मामले में जांच के आदेश दिए गए। ड्रायव्हरनी अत्यंत चुकीचं नियमाला धरून काम केलेलं नाही ते आणि अत्यंत चुकीचं काम केलेलं आहे आणि याबाबत निश्चितच त्यांच्यावर कारवाई होईल। दिल्ली के रोहिणी सेक्टर 17 में चोरों ने एक मोहल्ला क्लिनिक से कुछ पंखे चुरा लिए। जाली काट के और खिड़की तोड़ के अंदर घुसे और उसके बाद उन्होंने चोरी की है, पंखे चुराने गए। पश्चिम बंगाल और ओडिशा के कुछ हिस्सों में चक्रवाती तूफान अम्फन ने जमकर तबाही मचाई है। कोलकाता में तूफान के दौरान एक वीडियो सामने आया था जिसमें चिंगारियां निकल रही हैं, मानो जैसे बिजली के तार आपस में लड़ गए हों। अम्फन तूफान से पश्चिम बंगाल में 3 लोगों की मौत हुई है। तूफान से कई जगह पेड़ गिर गए और मकानों को भी खासा नुकसान पहुंचा।